गंगा नदी के उद्गम को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। हमने प्रयास किया है, थोड़ा खंगाला है। शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो गंगा नदी को भागीरथी नदी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं अगर साइंस की बात करें तो बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ से निकली है या ये उत्तरकाशी से निकली है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये गौमुख से निकली है या गंगोत्री से निकली है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, हम आपको आज बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में ग्लेशियर यानी हिमानी होते हैं। वहां पर दो नदियों का उद्गम हुआ। सबसे पहली नदी थी धौली गंगा और दूसरी थी विष्णु गंगा। दोनों नदी वहां से जब चलती हैं और जब एक जगह आके मिल जाती हैं तो ये नियम ये होता है नदियों की अगर बात करें तो जो नदी ज्यादा गहरी होती है तो जो कम गहरी वाली नदी से उसका संबंध जोड़ दिया जाता है और वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों समानांतर रूप से बह रही थी। तो वहां पर जब दोनों नदी मिली और मिलन को प्रयाग कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, तो वहां पर सबसे पहला बना विष्णु प्रयाग। इसके साथ जब चूंकि दोनों नदी मिली, दोनों का जो गहराई थी समान थी, तो उनके नाम बदल गए। अब वो आगे बढ़ी, जैसे ही आगे बढ़ी वहां पर एक नदी और आगे मिली, कंदाकिनी नाम था उसका। तो अब आप देखेंगे कि जैसे आप आगे मिलेंगे तो इसके बाद फिर आप देखेंगे वहां पर कि दूसरा जो प्रयाग हुआ, जो मिलन हुआ नदी का अलकनंदा से नदी का, क्योंकि अलकनंदा नदी जो है वो बहुत गहरी है। इसी के चलते वो जो एक नियम है भूगोल की अगर बात करें तो जो गहराई ज्यादा होती है, जो जिसकी कम गहराई होती है वो अपने आप में संभाल लेती है, वो आगे बढ़ जाती है। तो जब दो नदी मिलकर वहां से अलकनंदा बनी, इसके बाद आगे बढ़ी, फिर एक वहां पर प्रयाग हुआ, उसका नाम था नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी उसे बोलते हैं, उसका नाम था नंद प्रयाग। फिर वो नदी आगे बढ़ी, इसके बाद वो एक पिंडार नदी पड़ती है, वो अलकनंदा नदी में आके पिंडार नदी मिली। क्योंकि उसकी भी गहराई बहुत कम थी तो अलकनंदा ने उसे भी अपने आप समेट लिया, तो उसका नाम पड़ा कर्णप्रयाग। इसके साथ जब थोड़ा सा आगे बढ़ी वो, तो पिंडार नाम की नदी आकर उसमें मिली अलकनंदा नदी में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जब मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये पूरा साइंस की बात है, पढ़ा हुआ है। यूपीएससी एमपीपीएससी की बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि छोटी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। इतना क्रिटिकल है कि वो समझ में नहीं आता और धार्मिक रूप से बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तरकाशी से जहां से भागीरथी नदी चली वहां से थोड़ा चलती है वो और आगे बढ़ती है। बगल में आप देखेंगे दूसरी तरफ बद्रीनाथ से चलने वाली नदी जो है अलकनंदा, वो भी बह रही है। गंगा नदी कहीं नहीं है अभी। लोगों की मानता यह है कि भागीरथी उत्तरकाशी से लेकर इसे गंगा को आए हैं और आगे जाके गंगा होगी। नहीं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों बह रही थी। जहां पर आके दोनों नदी मिली उसे बोलते हैं देव प्रयाग। प्रयाग को मिलन बोला जाता है। प्रयाग देव प्रयाग में मिलन होने के बाद फिर इसका नाम पड़ा गंगा। आप समझो इस बात को, गंगा नदी का उद्गम कहीं नहीं हुआ साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से। हाँ, हालांकि शास्त्र कहते हैं और शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिखे हुए एक सुने हुए। तो सुनने की मानता हमारे यहाँ ज्यादा है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। गंगा नदी का उद्गम कहीं नहीं हुआ, 10 नदियों से मिलकर गंगा नदी बनी है और फिर ये रुद्रप्रयाग से अब आगे बढ़ते हुए कानपुर होते हुए या इलाहाबाद होते हुए फिर ये बनारस चली जाती है। आप साफ देखेंगे जिस तरीके से। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। उसका सीधा सा कारण है, जब ये नदियां वहां से चलती हैं और इनका जब संगम होता है तो संगम होते समय कुछ बैक्टीरियाज हैं इसमें ऑटोमेटिक पनपते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज पनपते हैं और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं जो खराब बैक्टीरिया पानी को खराब करते हैं उसे वो मार डालते हैं, यानी कि खा लेते हैं। यही वजह है कि गंगा की नदी में कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन जैसी ये नदी कानपुर के कानपुर के पास पहुंचती है, वहां से गंदा पानी उसमें मिलता है, तो वो जो गंदा पानी है वो अच्छे बैक्टीरिया को खा जाता है। तो आपने देखा होगा अक्सर कि अब आजकल गंगा नदी में भी कीड़े पड़ने लगे हैं। तो ये कारण है कि गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन गंगा नदी का उद्गम कहीं से नहीं हुआ। गंगा जो हमारी माँ हम जैसे बोलते हैं, प्रयाग में या बनारस में या बहुत सारी जगह हम लोग तीर्थ करते हैं, वहां जाके स्नान करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। अच्छा पानी है, गंगा मैया हमारी है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहीं नहीं हुआ। शास्त्रों की माने तो भागीरथी को कुछ लोग वहाँ के जो उत्तरकाशी के लोग हैं या उत्तराखंड के लोग हैं या हमारे धार्मिक लोग हैं, उनकी मानता यह है कि जो भागीरथी थी वही गंगा नदी हुई। लेकिन जो अलकनंदा नदी है और जो भागीरथी नदी है, दोनों नदी मिलकर ही गंगा का उद्गम हुआ है। जय गंगे मैया।